हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कुछ लेंथी हैं, ठीक है। इस वजह से इनको हम पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और उसके बाद इनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग ध्यान लगा के इन वीडियो लेक्चर क्लासेस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3 का 18th क्वेश्चन है। A spiral made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with centers at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, dash dash dash, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 semicircle? Take pi is equal to 22/7। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि एक स्पाइरल जो है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है। सक्सेसिव मतलब 1 by 1, ठीक है। सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है विद सेंटर, जिनके सेंटर क्या है ए बी और इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली सी डी ई एफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा है कि रेडियस जो है वो 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है। इसी तरीके से कितने हैं ये टोटल 13 है। कितने हैं ये? मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल से मिलके ये स्पाइरल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इस स्पाइरल की जो टोटल लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल। 13 सेमी सर्कल से मिलके जो स्पाइरल बना हुआ है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन सेमी सर्कल की लेंथ ले लेते हैं। तो सेमी सर्कल फर्स्ट की लेंथ हम ले लेते हैं L1, सेकंड की ले लेते हैं L2, ऐसे ही L3, L4, L5, L6, L7, L8, कहाँ तक चलेंगे? L13 तक चलेंगे, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगा हमारा? L1, इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। होगी कि नहीं होगी? देखिए L1 है ना, इसमें L2 प्लस कर दिया, फिर L3 किया, फिर L4, फिर L5, फिर L6, है ना। इसी तरीके से फाइंड आउट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं L1 लेंथ। L1 होगी कितनी? आप देख रहे हैं L1 क्या है? सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का क्या है? ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर। क्लियर होगी बात? कितना होगा? पाई आर। बट यहाँ पर लेंथ अलग अलग है तो रेडियस भी क्या है? अलग अलग है। तो हम L1 के लिए रेडियस ले लेते हैं R1, L2 के लिए रेडियस ले लेंगे R2, L3 के लिए रेडियस ले लेंगे R3। तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं, L1 क्या होगा हमारा? पाई R1, L2 क्या होगा? पाई R2, L3 पाई R3, इसी तरीके से पाई R13 तक हम चलेंगे, ठीक है। अब देखिए सब में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी। क्या दिख रहा है कॉमन? पाई। पाई कॉमन ले लेते हैं। हमारा ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 R13। कितना क्लियर हो गया? नाउ the values of R1, R2, R3, ठीक है, ये पुट कर देंगे एंड द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 ये पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। R1 की वैल्यू है 0.5, R2 की वैल्यू है 1.0, R3 की वैल्यू है 1.5, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये कितने नंबर में है? 13। कितने हैं नंबर्स में? 13।
अब आप अंदर एक चीज देख रहे हैं, एक पैटर्न चल रहा है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 होगा, है ना। तो ये पैटर्न क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है, एपी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो क्या है 0.5, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, माइनस करेंगे 1.0 माइनस 0.5, 0. और नंबर में है कितने, ये 30, ठीक है। तो हम इनका सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मूला अप्लाई करके, सम का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, n by 2, n by 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5 प्लस n माइनस 1 इंटू b, सारी वैल्यूज हमने पुट कर लिया है, n की जगह पे 13, a की जगह पे 0.5, d की जगह पे 0.5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करके क्या आता है देखते हैं, 22/7 इंटू 13/2 ब्रैकेट 1 प्लस 5 to 10, 1, 12, 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका आ गया है 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2, 11 जा 11, 3 जा 33, 11 1 जा 11 एंड 3 143 सेंटीमीटर। सो द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.3 का ही क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows the 200 locks are placed and how many locks are in the top row? कहने का मतलब है 200 locks है, locks आप इस तरह के समझिए जैसे लकड़ी के लट्ठे होते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उनको इस तरीके से बिछाया गया है कि 200 में से 20 लॉक्स इन दी बॉटम रो, मतलब जो 20 लॉक्स हैं वो तो बॉटम रो में है, उससे नेक्स्ट मतलब उससे ऊपर वाली में 19 है, फिर उससे ऊपर 18 है, फिर उससे ऊपर 17 होंगे, 16, इसी तरीके से इसको रखा गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। 20 लॉक्स इन दी बॉटम रो, 19 इन दी नेक्स्ट रो, 18 इन दी रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, और इसी तरीके से रखे हुए। तो आपको बताना है इन हाउ मैनी रोज दी 200 लॉक्स आर प्लेस्ड, कि ये 200 लॉक्स जो हैं वो कितने रोज में कंप्लीटली आ जाएंगे, मतलब कितनी रोज हैं ऐसी, ठीक है, कितनी रोज हैं हमारे पास, एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो टॉप की रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम जो वैल्यूज हमें गिवन है वो फाइंड लिख लेते हैं। हमें मालूम है एसएन है हमारे पास 200, क्योंकि टोटल कितने हैं 200 लॉक्स है। जो हमारा सीक्वेंस है वो है फर्स्ट में 20 है, बॉटम में भी, फिर 19 है, फिर 18 है, इसी तरीके से रखे गए हैं। हमें लास्ट में ये फाइंड आउट करना है कि जो सबसे लास्ट है उसमें कितने लॉक्स आएंगे, ठीक है ना, लास्ट रो में कितने लॉक्स आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा सीक्वेंस गिवन है और ये हमें एसएन गिवन है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एसएन गिवन है तो हम एसएन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सपोज लेट द नंबर ऑफ रोज आर एन। सपोज कर लिया हमने कि एन रोज है हमारी, जिसमें फर्स्ट हमारा कितना है, फर्स्ट रो में 20 है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 19 माइनस 20, इट मीन -1 का, ठीक है। एसएन हमें मालूम है, हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला एसएन का।
एस एन की जगह वैल्यू रख देते हैं 200। एन हमको फाइंड आउट करना है 2a, ए की वैल्यू है 20, एन ही रहेगा क्योंकि फाइंड आउट करना है हमको, और डी की वैल्यू है हमारी -1। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर चले जाएगा आपका, यहाँ हो गया 400 इज इक्वल टू एन 40 माइनस एन प्लस 1। कहने का मतलब है हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो इक्वेशन आ रहा है 400 इज इक्वल टू एन से अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और इनको ऐड भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर। अब सारे टर्म्स हम एक तरफ, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइनली मिल गई है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। कैसे करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व? ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए, 400 आ जाए, और प्लस या माइनस करने से क्या है, 41 आ जाए। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। 400 के मल्टीपल्स करते हैं, 200, 200, 250, 225। पहले यहीं पर देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 एंड 25 जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, 41 आता है। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 में कर सकते हैं ना। सॉल्व कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में कॉमन लेते हैं, एन कॉमन, एन माइनस 16, यहाँ 25 कॉमन आ जाएगा, एन माइनस 16। ठीक है, जब आप 25 कॉमन लेते हैं तो अंडरस्टूड बात है, इसमें 16 टाइम ही डिवाइड जाएगा। अगेन कॉमन, एन माइनस 16, यहाँ हमारे पास आ गया एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से एन की वैल्यूज आ गई है। एन की वैल्यू क्या क्या आ गई है हमारे पास, एक बार तो आई है 16 और एक बार आएगी 25। तो लिख लेते हैं इनको, when n minus 16 is equal to 0, n is equal to 16, n की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, एंड when n minus 25 is equal to 0, then n is equal to 25। ठीक है, अब हम देखते हैं कि n 16 में ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब कहने का है हम an मतलब a 16 फाइंड करेंगे और a 25 फाइंड करेंगे। तो पहले हम a 25 फाइंड करेंगे। a 25 कैसे निकलेगा, a 25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट पता है, a की वैल्यू कितनी थी हमारी 20 प्लस 24, और d की वैल्यू हमें मालूम है -1, तो 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। a 25 -4 आ गया, जो कि हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि माइनस में तो होंगे नहीं लॉग्स रखे हुए, है ना। अब हम सेकंड वैल्यू पे चलेंगे। सेकंड वैल्यू हमारी आई है n16, तो n16 निकालते हैं। a 16 कितना हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 20 प्लस 15 इंटू -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, जो कि पॉसिबल है। तो 10 देयर आर कितने लॉग्स हो जाएंगे, 5 लॉग्स इन कितने कितने रोज होंगी, इन 16th रो। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे जो रोज होंगी वो होंगी 16, और जो लास्ट टॉप रो है उसमें जो लॉक्स होंगे वो कितने होंगे, 5 लॉक्स होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी।
एनसीईआरटी का 20th क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज 5.3 का 20th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. क्वेश्चन का एक पार्ट ये है, इस पार्ट में वो बोल रहा है कि एक पोटैटो रेस है जिसमें एक बकेट को प्लेस्ड किया गया है इस तरीके से कि फर्स्ट पोटैटो जो रखा हुआ है वो 5 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर के डिस्टेंसेस में अदर पोटैटोज रखे हुए हैं, ठीक है। टोटल जो ये पोटैटोज रखे गए हैं ये 10 पोटैटोज हैं। कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। क्या है कि एक पोटैटो रेस है जिसमें एक बकेट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो आपका रखा गया है और बाकी पोटैटोज जो है वो 3 मीटर के डिस्टेंसेस पे एक स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हैं, ठीक है। अब गेम क्या है? गेम यह है ईच कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। जो कॉम्पिटिटर होगा वो बकेट से स्टार्ट करेगा, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे पास का पोटैटो होगा इसको लेगा और बकेट में डाल देगा। रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, ठीक है। फिर क्या होगा? रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर वो नेक्स्ट पोटैटो को पकड़ने के लिए आएगा, उसको पकड़ेगा और उसको भी बकेट में डालेगा। सेम थिंग फिर नेक्स्ट टाइम करेगा वो, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ तक जाएगा और इसको फिर बकेट में डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट पोटैटो रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यूज in the same way until all the potatoes are in the bucket। जब तक वो 10 के 10 पोटैटोज को बकेट में नहीं डाल लेता वो तब तक इस प्रोसेस को करता रहेगा। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। हमको टोटल डिस्टेंस बताना है कि कॉम्पिटिटर ने टोटल डिस्टेंस कितना रन किया, मतलब कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर वो फर्स्ट पोटैटो को लेने के लिए जाएगा और वापस आएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है? बकेट की साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पोटैटो को वो लेने के लिए गया तो 5 मीटर गया वो और 5 मीटर ही बैक आया, मतलब उसका डिस्टेंस जो हुआ वो कितना हो गया? 2 × 5 हो गया। नेक्स्ट पोटैटो के लिए वो क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इट मीन्स 5 + 3 8 वो गया है और 8 ही वो रिटर्न आया है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट उसमें कितना गया हुआ? 2 × 8। सिमिलरली नेक्स्ट उसमें देखते हैं कितना जाएगा? 5 + 3 8, फिर +3 हो जाएगा, ठीक है, 11। तो 11 वो जाएगा और 11 ही वो रिटर्न आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि एन हमारा 10 पोटैटोज वो कंप्लीट नहीं कर लेता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और ये वैल्यूज भी समझ में आ गई होंगी, है ना। तो लिख लेते हैं जो हमें फाइनली फाइंड आउट करना है उसको हम लिखते हैं। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस runs by the competitor is equal to, फर्स्ट वो चलेगा 2 × 5, फिर उसने कितना चला? 2 × 8, फिर उसने कितना चला? 2 × 11, और ये कब तक चलता रहा? वो 10 पोटैटोज तक, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 5 × 10 16 22। इसको देखिए ध्यान से,
एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या सीक्वेंस है? एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें ए तो 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है ना, देखिए 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6 है ना। तो क्या है? ये ए पी है। ठीक है, तो हमें सम निकालने का फॉर्मूला मालूम है, वो अप्लाई कर देंगे इसमें। दस द सम ऑफ all distances run by the competitor is equal to S10। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रख देते हैं। n की वैल्यू रख दी हमने 10, a हमें मालूम चल गया था 10 प्लस 10-1 इंटू 10। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हो गया 2 5 10 5 20 प्लस 9 इंटू 10 90 5 इंटू 110 इट मीन्स 550। तो 550 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सॉरी, फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की जगह पे 10, a की जगह पे भी 10, n 10 है और d की वैल्यू है 6। सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 10 5 20 प्लस 9 इंटू 6। ये हमारा आ जाता है 5 इंटू 20 6 9 54 5 इंटू 74। मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 20 कैरी 2 5 7 35 370 मीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर इज 370 मीटर। 370 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन और इनको आप जरूर प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।